चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हैं, लेकिन उसके ग्राफ के हेल्प से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ज़रा सा लिखिएगा हाउ टू फाइंड, हेडिंग में लिखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ of a polynomial with the help of graph, with the help of graphical representation, या सीधा ग्राफ लिखिए। हाउ टू फाइंड, कैसे हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसके लिए पॉलिनोमियल को ध्यान से समझेंगे, एक एक करके हर पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हम लोग। ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉलिनोमियल हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल, उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है जी? रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसका डिग्री कितना होता है? बोलिए 1 होता है। आप मुझको ये बताइएगा, जो रैखिक बहुपद होता है वो किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है? देखो, द लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में होता है। कैसा होता है? देखिए, px बराबर ax प्लस में बी, याद है आपको? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ax प्लस में बी, वेयर जो a है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a ज़ीरो हो जाएगा तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर सेट करते हैं, ज़रा सा ये बताइएगा। एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है ऐसे करके, px बराबर, यहाँ पर लिखा मैंने 2x अब माइनस में 4। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो लीनियर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? बोलिए 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद उसी को बोलते हैं जिसका डिग्री क्या होता है जी? 1 होता है। अगर हम पूछेंगे बताइए डिग्री 1 है तो ज़ीरोज़ कितना होगा इसका? ज़ीरोज़ एक होगा, एक कोई ना कोई होगा ज़ीरोज़। तो वो एक ज़ीरोज़ क्या होगा? अगर हम आपसे पूछते हैं वो एक ज़ीरोज़ क्या होगा, तो x का जो मान इसको ज़ीरो कर देगा। तो बोलो तो x का कौन सा मान इसको ज़ीरो करेगा? बोलिए बोलिए। अगर हम बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक बताइए, ज़ीरोज़ बताइए, तो क्या होगा? बोलो जी मारिया। x का मान 2 पुट कर देंगे तो हम बोलेंगे सर एट x बराबर 2 पर, देखो तो क्या हो रहा है? f2 का मान, यानी इस पॉलिनोमियल का मान 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये हो गया आपका 0। तो यानी कि एट x बराबर 2 पर इस एक तो क्या दे रहा है? ज़ीरोज़ दे रहा है। तो ज़रा सा इसका ग्राफ प्लॉट करके देखिए, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि ग्राफ से कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ पर ज़ीरोज़ है, कैसे इसको हम लोग ग्राफ से निकालेंगे। देखो, ग्राफ कट खींचने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? y बराबर समथिंग मान लीजिए, इसको मान लीजिए y बराबर इतना। फिर डायरेक्ट ग्राफ देख के बनाएंगे, पहले इसको सीखेंगे कैसे ऐसा हो रहा है। देखो y बराबर मान लेते हैं इतना। अब देखो x का कुछ कुछ मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता चला जाएगा। तो बताओ तो x का कुछ कुछ मान इसमें फटाफट से, x का कुछ कुछ मान बताइएगा मुझको। जैसे यहाँ पर रखा मैंने x और यहाँ आया y, बोलो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? -4। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? बोलिए -2। x का मान अगर 0 रख देंगे ना आएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 2 और -4 -2। x का मान 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा? बोलो तो y का मान सर आ जाएगा, इजी है। y का मान सर यहाँ जैसे 0 रखिएगा तो -4 आ जाएगा। अच्छा 0 तो रखिए दिया, और 0 रख चुके हैं। x का मान 2 रखेंगे, बोलो y का मान कितना आएगा? 0। x का यही वाला मान देखिए ज़ीरोज़ कहला रहा है, 0 आ रहा है, जो y का मान को जो 0 बना रहा है। x का मान 3 रखेंगे, बोलो y का मान कितना आएगा? बोलो, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना? 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 4। सफिशिएंट है इतना समझने के लिए। चलिए अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एट x बराबर 0 पर जब x का मान 0 तो y का मान कितना? बोलिए -4, मतलब 1 2 3 4, माइनस में 4 यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा देखो तो जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है? बोलिए -2। यहाँ ध्यान दो साथ दिया,
x का मान 1 है तो y का मान कितना है -2। -2 का मतलब डाउन आ जाइए सर, यहाँ पर है। x का मान अगर 2 है तो y का मान कितना हो गया, देखिए 0। x का मान अगर 2 है तो y का मान हो गया 0, मतलब इस जगह पर है। x का मान अगर 3 है तो y का मान 2 है। x का मान अगर 3 कर दिया तो y का मान 1 2 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि और x का मान अगर 4 है यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 है तो y का मान भी 4 आ चुका है, मतलब यहाँ पर। तो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ ऐसे करके सीधा 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 ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पॉलिनोमियल का जीरोस कहाँ पर मिला, जहाँ पर x जब रखते हैं तो y का मान क्या हो जा रहा है 0। तो 0 वाला पॉइंट कहाँ पर है, ज़रा देखो तो 0 वाला पॉइंट कहाँ पर, यही ना है। जब x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है 0। और ये चीज़ हमको ग्राफ में कहाँ पर मिलता है, यही चीज़ हमको ग्राफ में कहाँ पे मिल रहा है, 2 0 2 0 2 0 2 0 यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ ध्यान तो जी लड़की गप कर रही हो। तो ग्राफ से हम लोग सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, बोलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वही कहलाता है उसका नंबर ऑफ जीरोस, वहीं पर होता है उसका जीरो। देखो ना, एक्स का वो मान जो वाई के मान को जीरो कर दे, तो इस जगह पर वाई क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका जीरोस होगा। तो बताओ ये वाला ग्राफ एक्स को कितना बार कट किया, एक बार, सिंगल कट है, सिंगल कटिंग है यहाँ पर, बस एक जगह कट किया। उसके बाद देखो ना, ये ऊपर ही चलता जा रहा तो फिर काट पाएगा कभी भी एक्स एक्सिस को, और ये नीचे ही जा रहा तो एक्स एक्सिस कट पाएगा। एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वाई वहाँ पर जीरो होता है, और हमको वही खोजना होता है वाई जीरो कहाँ पर, मतलब उस फंक्शन का मान जीरो कहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कटिंग ऑन एक्स एक्सिस वो बताता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ डैट पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का जीरो को बताता है। तो बताओ ये रैखिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, वो हमेशा किसी भी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको एक ही जगह पर कट करेगा, हमेशा एक जगह पर। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा जीरोज इसमें नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ जीरोज की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये किसके बराबर होगा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ कटिंग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ग्राफ को जितनी एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतना उसका क्या होगा, जीरोस होगा। तो नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ क्या होगा, बोलो जीरोस होगा। तो अगर पूछेगा कोई आदमी बताओ ऐसे करके ग्राफ दे देगा, अब बोलेगा बोलिए इस ग्राफ में जीरोस कैट होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में कह रहा है एक ग्राफ हमने खींच दिया ऐसे करके, बोलो इसका ग्राफ में जीरोस कैट होगा, तो हमको ज़्यादातर दिख रहा सर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक जगह एक्स कट कर रहा है तो एक तो सिंगल ग्राफ इसका जीरोस एक तो हो जाएगा। मैंने ग्राफ देख के आपको पहचानना कि कैट हो जीरो, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ग्राफ दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितना होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो एक से ज़्यादा जगह कट कर ही नहीं सकता, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, बोलिए सीधा होता है, एक्स एक्स को एक ही जगह कट करेगा। सो हम लोग कह सकते हैं, सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। चलो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 1, चूँकि ये ग्राफ को एक ही जगह पर कट करता है। इसको लिखिए, लीनियर वाला कहानी होता है ख़त्म। लीनियर वाला सीधा लाइन होता है तो एक ही जगह एक से ज़्यादा कट करेगा ही नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से लिखो। तो देखो शानदार शानदार ग्राफ बनने वाला है। क्यूबिक का एक और अभी हम लेंगे, डिटेल में करेंगे काम। वाई डैश लीनियर का तो साफ दिख रहा है, एक तो लाइन खींचाएगा तो एक ही जगह नंबर एक्स एक्स को कट करने वाला है। चलिए इसके बाद आ जाइए, नहीं लिखे थे यहाँ पर, कहाँ पर बोलो ना, ये वाला मान कुछ बैठाओगे अपनी मर्जी से आएगा यहीं पर इसी लाइन पर, लेकिन एक ही जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पर जीरो मिलने वाला है। तो एक ही तो जीरो मिलवे करेगा, एक्स एक्सिस को तो एक ही जगह कट करेगा। अपनी मर्जी से कुछ बैठा दो, कुछ भी बैठा दो। ये वाला मान नहीं भी बैठाओगे ना तुम, मान लो तुम 2 नहीं बैठा है, 5 बैठा है, 7 बैठा है, लेकिन ये जब ये गुजरेगा तो 2 से कट करेगा ही करेगा, उसको काटना ही उसको 2 पर। वो तो आप देख भी रहा हम लोग को यहाँ पर। चलिए नंबर 2 में लिखे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, इसका 2 तो कम से कम ग्राफ हम लोग खींचेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताइए जनरल फॉर्म क्या होता है,
जनरल फॉर्म्स का कैसा होता है बोलिए? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये हमेशा इस फॉर्म में होता है। आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी। बस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी ये सब ज़ीरो हो सकता है, चलेगा। अभी ग्राफ खींचने के लिए हम लोग कुछ टर्म को ज़ीरो मान के और कुछ खास ही इक्वेशन को लेके दिखाएंगे आपको कि ऐसा कुछ हो रहा है। आपको देखेगा कि हाँ सर ऐसा होता है। अब कोई आदमी बताइएगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ज़ीरोज़ कितना होगा? 2 एंड ओनली 2, 2 ही सॉल्यूशन होगा इसका, या 2 ही ज़ीरोज़ कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। डिग्री कितना है इसका बताइए? 2 है। तो डिग्री 2 है तो इसका मतलब ज़ीरोज़ कैट होगा इसका। जब भी हम इसका ज़ीरोज़ निकालेंगे तो ज़ीरोज़ इसका होगा 2, 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकता, 2 ही ज़ीरोज़ होगा। अब सुनिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस में 4। अभी राइटिंग को स्टॉप करके पहले मेरी बात को समझिएगा। उधर ना हुआ है कंप्लीट, उधर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पहले उधर कंप्लीट कीजिए आप, रुकिए, तब ये वाला कंसेप्ट को समझना अच्छे से हो चुका। अगर वो लिख चुके हैं तो अभी स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अभी समझिएगा इसको। देखो, अगर हम आपसे पूछेंगे ज़रा बताइए तो मुझको x का कुछ मान रख के y का मान ज़रा निकालिएगा तो फटाफट। इसका हम ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। ग्राफ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह का इसका नेचर आ रहा है। ये x है, ये y है। बोलो, x का मान रख दो 0, पहले माइनस से स्टार्ट करो। x का मान रखते हैं -2, बोलो तो क्या आएगा? -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? एक और मान रखो, रुको अभी रुको। x का मान -3 रखो पहले, -3 बोलो। -3 का मतलब 9 है ना, 4 घट जाएगा तो 5 आएगा, वेरी गुड। -2 रखेंगे, बोलिए कितना आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 - 4 कट के खेल खत्म, 0। बोलिए -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर बोलो -3 आएगा, वेरी गुड। चलो यहाँ बोलो रख देते हैं 0, 0 पर कितना आएगा? -4 है ना जी। चलो यहाँ रखते हैं 1, अब पॉजिटिव में आ गया उस तरफ। बोलिए 1 रखेंगे तो -3 ना, 1 रखेंगे तो -3, 1 - 4 -3। चलो 2 रखेंगे कितना होगा? 2 रखेंगे तो 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, ध्यान से। चलो 3 रखेंगे, बोलो मारिया, 3 रखेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 4 गया तो 5 बचा। अब सुनो इसका ग्राफ, देखो 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 इसको क्या हो रहा है। यहाँ पर है -1, इसको मिटा दें क्या, फिर से एक तो बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा हम नाप के बना रहे हैं इसको। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, थोड़ा छोटा हो गया ये। 1 3 -3 -4 -5 सफिशिएंट है। चलिए -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4। कोशिश किया कि बराबर बराबर नाप के हम लिखें। चलो x बराबर -3 पर कितना है ये बोलो? 5। x का मान जब -3 है, x का मान जब -3 है तो y का मान कितना है जी? 5 है। 5 1 2 3 4 5, कहीं यहाँ पर है ग्राफ इसका। ये है -3 और 5, ध्यान से देखिएगा। x का मान जैसे -2 किया है तो y का मान कितना हो गया बोलो? 0। y का मान आ गया कितना जी? 0, इस जगह पर है। x का मान -2 है तो y का मान कितना हो गया? 0। चलिए x का मान -1 तो y का मान -3, x का मान -1 है तो y का मान -3 -3 यहाँ पर आ चुके हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, x का मान -1 है तो y का मान -3 है, -3। चलो x का मान जब 0 है तो y का मान -4। देखो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना पहुंच गया जी? -4, 0 पर है -4। चलो x का मान जब 1 है तो y का मान कितना बोलिए? x का मान 1 है तो y का मान कितना है? -3, यहाँ पर है -1 और -3। x का मान 2 है तो y का मान कितना है? क्या हुआ जी? x का मान 2 है तो y का मान कितना है? 0 है। 2 पर कितना हो गया? 0 हो गया। बोलो x का मान जब 3 है तो y का मान कितना है बोलो? 5। x का मान जब 3 है तो y का मान सीधे आ गया 5 पर। आ जाइए, 4 के बाद यहाँ कहीं होगा 5। तो ग्राफ का नेचर आपको दिख रहा है। एक चीज़ देखो, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, देखो जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे करके आएगा,
है ना, धीरे 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 ऐसे घूम के और फिर ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। तो ज़रा देखो तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, और इसका ज़रा नेचर पकड़िएगा। x का मान जब -2 रख रहे हैं तो y का मान 0, तो क्या ये जीरोज़ है कि नहीं? इसका जीरोज़ का मतलब क्या? x का वो मान जो y को क्या बना दे, फंक्शन को 0 बना दे, यही अपना f(x) है। इसका मतलब अगर पूछेंगे आपसे बताओ जीरोज़ ऑफ दिस, इस फंक्शन का जीरोज़ क्या होगा, f(x), तो आप खट से बोल दीजिएगा जीरोज़ ऑफ दिस आर -2 हो जाएगा सर, और कितना होगा बताओ, एंड 2 हो जाएगा। अरे जीरोज़ का मतलब क्या, x का वो मान जो इस फंक्शन को 0 कर दे। तो फंक्शन को 0 कौन कौन कर रहा है, -2 कर रहा है और 2 कर रहा है। तो देखो तो ज़रा -2 पर और +2 पर ये ग्राफ x को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? देखिए यहाँ से ऐसे घूम के गया, यहाँ पर गया, यानी कि 2 से भी गुजरेगा और -2 से भी गुजरेगा। अगर उसका जीरोज़ होगा तो x एक्सिस को वहाँ पर काटेगा ही काटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीरोज़ हो -2 इसका 0 बना रहा हो और उस x एक्सिस को ना काटे, क्योंकि जब x का मान -2 है तो y का मान 0, y का मान 0 हमेशा किस एक्सिस पर होता है, बोलिए, x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है, 0। y ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाइएगा तो कैसा होगा, बोलो, निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह पर एक 0 और इस जगह पर क्या है, दूसरा 0। इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस को क्या जगह कट किया, बोलो। हाँ, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे होगा, कर्व होगा, कर्व, जैसे हम लोग देखे थे अभी कौन सा कर्व, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं लीनियर का एक कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अब क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, ऐसे वी शेप का, यू शेप का होता है, यू शेप का। इसका मतलब जब भी ग्राफ यू शेप का होगा तो कहीं ना कहीं एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। ऐसे मान लिया मैंने आपसे बता दिया, बोलो एक ग्राफ ऐसे खींचा रहा है, बताओ उसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा। तो आपको देखना है एक्स एक्सिस को क्या जगह कट किया, एक्स एक्सिस को एक जगह यहाँ कट किया है, एक जगह यहाँ कट किया। ये एक्स का वो मान है जहाँ पर वाई का मान क्या होगा, बोलो, 0। एक्स का मान लो 3 है, वाई का 0 होगा। एक्स का मान 5 है तो वाई का मान 0 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जीरोज़। मान लो कैसे ग्राफ हम लोग ऐसे करके खींच दिया और ऐसे करके गुजर रहा है, इसका मतलब यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। पूछेगा बताओ इस ग्राफ में जो पॉलिनोमियल का, ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बताइए इसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा। तो देखो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया, क्या जगह पर, तो 1 2। एक्स एक्सिस को देखना कहाँ पर कट कर रहा है, कितने जगह कट कर रहा है। जितना जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, जीरोज़ होगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, तो आप चेक कीजिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया, कितने जगह कट किया। तो कटिंग ऑन एक्स एक्सिस ये कितना है बताओ, 2 जगह कट किया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ जीरोज़, ये क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ कटिंग इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट कर रहा है अगर आप, तो बताओ कितने जगह कट कर रहा है। चप्पल नीचे कर लो, चप्पल नीचे करो। हाँ, तो कितने जगह कट कर रहा है बताओ, 2 कटिंग हमारे पास यहाँ मौजूद है, 2 जगह कट कर रहा है, 2 कट्स ऑन एक्स एक्सिस। इस ग्राफ का अगर कटिंग देखिएगा तो 2 जगह एक्सिस कट कर रहा है और साफ हमको दिख भी रहा है कि 2 ही तो 0 होगा, 2 से ज़्यादा जीरोज़ नहीं हो सकता है। तो क्या होगा बताओ, 2 जीरोज़, बस 2 कट्स हो रहा है, 2 कट लग रहा है एक्स एक्सिस पर, तो 2 जीरोज़ होगा। बात समझ में आई जी हमारिया। एक्स एक्सिस को जितने जगह पर कोई ग्राफ कट करता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज़ होगा, भले वो क्वाड्रेटिक हो, जो भी हो, आपको कुछ नाम ना भी बताए, बोलो ऐसे जैसे मैंने ये कर दिया। देखो ऐसा एग्जांपल अभी आपको मिलेगा, बोलिए इसका क्या तो जीरोज़ होगा, 3 जीरोज़ होगा। बस देख के आपको पहचानना क्या जगह कट कर रहा है। देखो एक यहाँ पर 0 मिल रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर मिल रहा है, 3 जगह सर, एक्स से 3 जगह कट कर रहा है, 3 जीरोज़, 3 जीरो। जैसे मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, बोलो कितना जीरोज़ होगा इसका। हाँ, हर बार में गड़बड़ हो गया। एक्स एक्सिस को देखने कितने जगह कट कर, एक्स को 2 ही जगह ना कट किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, आप लगता है ये 2 जगह देख लिए। तो आपको देखना एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, तो इसका भी नंबर ऑफ जीरोज़ 2 होगा, इसका 3 होगा, क्योंकि 3 जगह कट कर रहा है। यहाँ देखो 1 2 3, ये ना देखेंगे वाई को कहाँ पर कट कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर एक्स को कट करता है वहीं पर वाई का मान क्या होता है, जीरोज़। और जीरोज़ का मतलब ये हुआ कि नीचे वाला फंक्शन जो वाई वो जीरोज़ बनना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो 0 तब आएगा जब एक्स एक्सिस पर कटिंग आपको पता चलेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा अभी आएगा एग्जाम्पल। चलिए बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा। 4 होगा, बिल्कुल होगा 4। एक तो सर यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ, 4 जगह कट कर रहा है, मतलब ऑरिजिन से भी गुजर रहा है, तो 4 जीरोज़। ये होगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस तरह का जो इक्वेशन होगा, 4 जीरोज़ किस में आता है बोलो, जिसमें डिग्री 4 होना चाहिए, तो डिग्री 4 किस में होता है, बाई क्वाड्रेटिक में होता है। 3 जीरोज़ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ बोलो जी, भले शिवा। 3 जीरो का मतलब क्या हो, ये ज़रूर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तभी 3 जीरो आ रहा है। 3 जीरो उसी का आता है जो पावर में डिग्री जिसका कितना होता है बोलो 3। तो कभी कभी ग्राफ देख के आपको पूछ सकता है बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 2 ही जीरोज़ है इसमें, 2 जगह कट कर रहा है, ये कैसा होगा बोलो,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रही है? बनाइए इसका ग्राफ, दिखाते हैं आपको हम। एक तो क्यूबिक है ना, इसका एक और टाइप भी हमको दिखाना जिसमें ग्राफ जीरोस कोइंसाइड करता है। देखो तो, देखिए इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पाराबोला, ऐसे करके। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वो प्लस माइनस डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल में जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट उस पर डिपेंड करता है कि ग्राफ ऐसे जाएगा। एक ऐसे भी होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। एक इधर आएगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, है ना। तो 4 तरह का पाराबोला हायर क्लास में आप जाके पढ़िएगा। असल में ये पाराबोला का ही ग्राफ है। 10th में है? हाँ, तुम्हारे में है, आया था नाम से पाराबोला। अच्छा, क्वेश्चन दिखाइएगा तो हमको, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है जी। तो अगर ये बात पूछते हैं, अगर मैंने आपसे ये पूछा y बराबर एक्स स्क्वायर, या इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं fx बराबर एक्स स्क्वायर, ज़रा इसका ग्राफ बताइएगा तो कोई आदमी। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक का मतलब देखो ना, x पर पावर कितना है? 2 है, यानी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। हाँ, भले इसका x वाला टर्म और y वाला टर्म गायब है। तो बताइए मुझको x और y का मान क्या क्या होगा। तो x का मान सर अगर -1 रखेंगे तो ये +1 आएगा, 0 रखेंगे तो कितना आएगा बोलो। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा और मान लेते हैं। -2 पर कितना आएगा बोलिए? 4। -1 पर कितना आएगा? अरे -1 रखेंगे, -1 यहाँ रखो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 0 पर कितना आएगा? 0। 1 पर कितना आएगा? 1। 2 पर कितना आएगा बोलिए? 2 पर 4 आएगा। और 3 पर कितना आएगा बोलो? 3 पर 9 आ जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ध्यान से देखिए, चलो यहीं पर बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा इसके ग्राफ में, -2 पर 4। देखो x का मान जब 1 2, -2 पर कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है जी। x का मान जब -1 है तो y का मान 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मिल रहा है। x का मान जब 0 है तो y का मान 0 है। x का मान जब 1 है तो y का मान भी 1 है। x का मान जब 2 है तो y का मान 4 है, फिर से ऊपर आ गया। x का मान 3 है तो y का मान 9 है, यानी कि ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी x का मान -3 रखिएगा तो y का मान +9 आ जाएगा यहाँ पर। तो ग्राफ का नेचर कुछ वैसा ही बन रहा है, देखोगे ज़रा ध्यान से, ऐसे ही तो जा रहा है। देखो, देख रहे हैं उसी नेचर का ग्राफ है कि नहीं है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर इसी को पकड़ के ऊपर कर दिया गया है, या आदमी को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। देखो तो ऐसे करके ऐसे कर दिया गया। अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे जैसे इसको ऊपर करेंगे ना तो एक चीज़ आपको दिखेगा। देखो मान लो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए, ये आदमी आ गया यहाँ पर। देखिए तो क्या क्या आपको दिखा यहाँ पर जैसे ही ऊपर गया? तो कोई बताइए तो, तब यहाँ पर आप पकड़ पाइएगा इसका ज़ीरोज़। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा सर, जैसे ये ऊपर गया है ज़ीरोज़ इसका शिफ्ट कर गया है, इधर आ गया। देखो ना, ज़ीरोज़ पहले यहाँ पर था, यहाँ पर था, ज़ीरोज़ यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। थोड़ा सा और ऊपर खींचिए, तो थोड़ा सा और ऊपर कीजिएगा तो क्या होगा? देखो और ज़ीरोज़ करीब आ रहा है, मतलब दोनों ज़ीरोज़ करीब आ रहा है, दोनों ज़ीरो है तो दो ज़ीरोज़। देखिएगा धीरे धीरे आ रहा है करीब, यानी कि ये ज़ीरो यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। और ऊपर कीजिए इसको, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कीजिए। देखो ज़ीरोज़ और करीब आ चुका है, और ऊपर कीजिए इसको थोड़ा सा, तो देखो ज़ीरोज़ कितना करीब आ गया। और ऊपर कर दीजिए, ज़ीरोज़ यहाँ आ गया, यानी कि दोनों ज़ीरोज़ आके आपस में मिल गया, कोइंसाइड कर जाना, इसको बोलते हैं ओवरलैप कर जाना। है तो दो ज़ीरोज़, लेकिन दिखेगा आपको एक। आप बोलिएगा सर ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें तो x का एक ही तो मान ऐसा आ रहा है, x बराबर 0, जो y को 0 कर रहा है। असल में ये दोनों ज़ीरोज़ जो है ना आपस में आके मिल गया, ओवरलैपिंग है कह सकते हैं आपको। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो 2 होगा, बट कोइंसाइड होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या क्या बोलेंगे हम लोग? ज़ीरोज़ कितना है बोलिए? तो 2 है, 2 ठो ज़ीरो है, लेकिन 2 ठो ज़ीरो तो आपको दिखेगा नहीं। आप बोलिएगा सर 2 ठो ज़ीरो तो एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस पर तो एक ही जगह कट हुआ है सर। कटिंग तो एक ही जगह हुआ है, कटिंग एक जगह है, लेकिन वो दोनों पॉइंट आके आपस में मिल गया। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आगे मिल गया। किसी के मन में ऐसा भी आ रहा होगा सर और ऊपर कर देंगे तो क्या होगा? किसी के मन में ऐसा आया है क्या? बोलिए तो। यहाँ पर क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ होगा, ओवरलैपिंग होगा। चलिए इसको लिखे तो अगर आप बनाइए, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि सर थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो क्या होगा? नहीं आया मन में? आया, चलो ठीक है, आया तो अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी है आपको जानने का, अभी हम बताएंगे उसको। क्या कुछ कहना चाह रहे तुम लोग? बोलो जल्दी। हाँ
हाँ, कौन सा ज़ीरोज़ होगा? तो वही बोलेंगे x का जो ज़ीरोज़, वो x का वो मान जो इसको ज़ीरो बना दे। तो x का यहाँ पर कौन सा ऐसा मान रखे जो इसको ज़ीरो बना देगा? तो वो एक ही अकेला मान है, उसका नाम है ज़ीरो। ज़ीरो मतलब x का मान अगर यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। हाँ, दोनों वैल्यू ज़ीरो ही होगा, दोनों ज़ीरो होगा। वैसे लोग देखें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो 2 होगा, 2 तो ज़ीरोज़ होगा, लेकिन वो एक ही होगा, कॉन्साइड करेगा। मतलब 2 तो ना, ये -1 +1 दिखेगा आपको। एक तो एकलौता माने है जो इसको ज़ीरो बना रहा है, वो दोनों आके असल में मिल गया एक दूसरे में। हाँ हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा होता है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है बोलिए? ग्राफ से भी आपको पकड़ना सीधा होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल अगर यहाँ से गुजरे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा गुजर रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2, है ना, 2 ज़ीरोज़ होगा। ये नेचर बताएगा आपको कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर है, ये लीनियर का नेचर है। लीनियर में तो सिंगल होगा ही, बिल्कुल होगा, x बराबर 0 ही पर खेल ख़त्म उसका, बस। बात समझ में आई? अब सुनो, अगर हम यहाँ से अगर आपसे पूछें, देखो कुछ लोगों के मन में ऐसा आया है कि सर अगर कोई ग्राफ जो है एक्सिस को काटे ही ना, तब क्या होगा? तब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होगा? ज़रा देखो तो इसको। हाँ, जैसे मैंने कहा, बताइए इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा? ये तो एक्स को कट भी नहीं किया। एक्स एक्सिस को जब तक कट नहीं करेगा तब तक ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो सर क्या कोई ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जो एक्स को काटे ही ना? एग्जाम्पल बताओ, बोलो 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 बोलो। यही होगा, है ना? ठीक है, यही होगा। ये तो हम ग्राफ खींच के बता दिए ना। इसका हम पूछे नाम बताओ, एफ एक्स बराबर कैसा दिखेगा ये आदमी। देखो जैसे मैंने कहा, इसका बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होगा? तो इसने ने एक्स को काटा ही नहीं है, नीचे से आया फिर तो घूम के नीचे ही चला गया। एक्स एक्सिस पर कटिंग ही नहीं लगा इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो ज़ीरोज़, नो ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ ही नहीं है, चूँकि क्या है? नो कटिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई कटिंग ही नहीं है, नो कटिंग ऑन एक्स एक्सिस, नो कटिंग ऑन एक्स एक्सिस। जब तक एक्स एक्सिस पर कट नहीं होगा तब तक ज़ीरोज़ नहीं निकलेगा। ऐसा ग्राफ कब होता है? देखो आपको दिख रहा है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा लग रहा है ना, क्वाड्रेटिक ऐसे ही तो घूमता है क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कुछ इस फॉर्म में होगा। देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 4x या प्लस में 4x, अब माइनस में मान लेते हैं, या इसको लिखो ऐसे 3 और माइनस में प्लस में 4, ऐसा लिखिए। इस पॉलिनोमियल का अगर आप ज़ीरो निकालना चाहिएगा ना, तो x का कोई ऐसा माने नहीं है जो इसको ज़ीरो बनाएगा। यहाँ ध्यान दो, x का कोई ऐसा मान नहीं है जो इसको क्या बना दे? ज़ीरो। क्योंकि इसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, यानी कि विवेचक जिसको बोलते हैं, b² - 4ac, ज़रा निकाल के देखिएगा, b² - 4ac। बोलो, b² का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 × a × c का मतलब 4। देखो 9 - 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? बोलो 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 जल्दी से। माइनस में 7 हो गया इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर आ गया नेगेटिव। जैसे रूट के अंदर नेगेटिव आएगा ना, उसका ज़ीरोज़ निकलेगा ही नहीं। हम लोग जितना बात कर रहे हैं सब रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स का मान कुछ रखना है, वाई का मान कुछ रखना है। ये इमेजिनरी नंबर आप जाके क्लास 11 में पढ़िएगा, इसमें रूट्स कैसा हो जाएगा? बोलो इमेजिनरी। और जब रूट्स इमेजिनरी होता है तो उसका ग्राफ फिर एक्स एक्सिस पर कट नहीं करता, ऊपर ऊपर चला जाएगा या नीचे नीचे चला जाएगा। तो बोलेंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। बोलो क्या कहना चाह रहे? क्या क्या बोलो? 1 पर इसका 0 आ रहा है मान। हाँ जी, 1 और -4 इसका ज़ीरोज़ आ रहा है। इसका कहना है कि सर इसका ज़ीरोज़ 1 और -4 आ रहा है। 1 पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 और 4, 1 पर तो 4 3 7 1 8 आ रहा है। जीरो कहाँ आ रहा है? कैसे निकाली? -1 निकाली क्या? -1 भी करोगी तब भी नहीं आएगा। 1 पर तो नहीं आ रहा जीरो, देखिए साफ दिख रहा है 1 पर जीरो बिल्कुल नहीं आया। इमेजिनरी रूट्स इसका निकल रहा है। डी देखो ना, डी ही आ गया माइनस में, डी निगेटिव आ गया तो एक्स जब निकालिएगा तो -b + -√d/2a। लो ना, ये पूरा इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी का आप एक अभी ग्राफ खींचना सीखा ही नहीं आपने। इमेजिनरी नंबर को आप अभी पढ़े ही नहीं तो कहाँ से सीखिएगा ग्राफ निकालना। इमेजिनरी नंबर क्लास 11 में जाके पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो अभी फिलहाल बोलेंगे नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। यानी कि जिस पॉलिनोमियल का रियल रूट्स नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता है, वो एक्स एक्सिस को काटता ही नहीं है। इतना से याद रखिए, एक नो कटिंग ऑन एक्स एक्सिस। जहाँ एक्स एक्सिस कटिंग नहीं हुआ समझो कोई भी इसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, बताओ इस तरह के ग्राफ का कितना ज़ीरोज़ होगा? बोलो बोलो जी मारिया, कैसे ज़ीरो होगा इसका? 0
बोलिएगा नो ज़ीरो, है ना, नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा इसका। और उसी तरह से मैंने बता दिया, बताओ अब बताओ इसका क्या तो ज़ीरो होगा, बोलो तो एक तो ज़ीरो होगा, चूँकि एक जगह एक्स काटा है यहाँ पर, जितना जगह एक्स काटेगा उतना ज़ीरो होगा, नहीं काटेगा तो ज़ीरो नहीं होगा। काट रहा है बस टच करते हुए जा रहा है, ग्राफ का नेचर से वो पकड़ में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब दो जगह कट कर रहा होगा। लिखिए इसको जल्दी से, इसको लिख लिया आप लोग, ये ग्राफ बना लिए हैं, बना चुके हैं सब लोग ग्राफ, क्या जी, लिखिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा जी, ये किसका ग्राफ है, ये वाला, ये मैंने एक रैंडम सा ग्राफ बनाया है, इसका नेचर लिखना ज़रा मुश्किल काम है कि ऐसा ग्राफ किस तरह का फंक्शन का होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा जा रहा तो क्यूबिक का ही होना चाहिए, क्यूबिक का इस टाइप का। हालांकि क्यूबिक जब लिखते हैं ना हम लोग तो क्यूबिक ऐसे ऐसे भी चलता है, देखो ऐसे 3 जगह कट करेगा, 1 2 3, है ना। तो क्यूबिक से भी हटा हुआ है वो, एक तो सिंगल कट कर रहा है और थोड़ा थोड़ा नेचर। मैंने ऐसे ग्राफ मैंने आपको खींच के दिखाया कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ इसका सिंगल एक रूट निकलेगा, बस एक ही जगह कट कर रहा है एक रूट निकलेगा, 2 जगह कट करेगा 2 रूट निकलेगा, इतना सा आपको बस पकड़ना है। चलिए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जल्दी से लिखिए, जल्दी फास्ट। कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दीजिए। ये होता है ए एक्स क्यू और प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में सी एक्स प्लस में डी। बोलिए तो नंबर ऑफ डिग्री कितना है इसका बताओ, डिग्री कितना हो गया इसका 3। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा बोलिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, बोलो जी मारिया, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, जितना डिग्री उतना ज़ीरो। कैट ज़ीरो होगा इसमें 3 ज़ीरोज़ होगा, 3 बोलेंगे 3 ज़ीरो होगा सर। लिखिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, एक कंडीशन लगाएंगे इंपॉर्टेंट है, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसका कैट होगा 3 तो होगा, बस मिटा दीजिए सब। एक तो यहीं से ले लेते हैं एग्जांपल, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल ना पकड़ते हैं, छोटा एग्जांपल देखो। एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स का क्यू अब माइनस 4x। देखो तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सब लोग बताइए तो ज़रा सा, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो मैंने लिखा है, बोलो जी साकिर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ सर डिग्री 3 है, एक्स वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म क्या है देखो, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। रखिए इसमें कुछ मान रखो इसमें। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा इसका 3 तो बताओ एक्स का मान क्या रखें पहले, बोलो जी सादिया बोलो, मारिया बोलो, जल्दी आगे से बोलो। तौहीद एक्स का पहला मान बोला जाए, कहाँ से शुरुआत किया जाए, 2। इसका कहना है सर 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा, ऐसा करो ना यहाँ से शुरू करो ना, -1 से, इधर से स्टार्ट करो, -2 से। चलो -2 पर कितना आएगा बोलो, थोड़ा सा इधर से शुरू कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट हम लोग पकड़ पाएँ इसका ग्राफ कैसा हो रहा है। बोली तो -2 पर -8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा +8, -8 + 8 कितना होगा, हाँ वेरी गुड। देखो ना, अरे -2 रखेंगे तो -2 का क्यू, इसको समझिएगा, -2 का क्यू, और 4 × -2 कितना आएगा जी मारिया, -2 का क्यू -8 और माइनस +8 कट के हो गया 0। चलो आओ -1 रखो, -1 रखेंगे तो -1 का क्यू -1 और -1 रखेंगे तो +4, ये आपको आना चाहिए फटाफट, यहाँ आ गया 3। क्या ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, आगे बढ़ो। 0 रखो, 0 रखेंगे तो 0 0 खेले ख़त्म है 0। चलो कितना रखा जाए अब, 1 रखो, 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 का क्यू 1 का क्यू 1 का क्यू 1 4 × 1 यानी कि 1 - 4 यानी कितना आएगा जी -3 आ जाएगा सर। अगला बोलिए, अगला बोलो जी 2 रख दो। चलो 2 पर कितना आएगा बोलो तो, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा, 8 2 रखेंगे तो कितना बनेगा जल्दी बोलो, 8 -8 करके कितना हो गया 0। चलो 3 रखो इसमें, 3 रखो, 3 × 9 = 27, 27 में से 12 घटा दीजिए, 4 × 12, 4 × 12 कितना हुआ बोलो तो, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा जी 5 1 यानी कि 15। बहुत ज़्यादा हो गया 15 मान तो बहुत ज़्यादा हो गया। -3 पर कितना आएगा, छोड़ दें क्या इसको ऐसे ही, एक ठो और कर लो, हाँ गड़बड़ हो गया क्या, एक ठो और जो है लिख लो इसमें -3, इधर वाला तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे चल रहा है। बोलो -3 पर कितना आएगा बोलो तो जी, -3 पर कोई आदमी बोलिए तो, बोलो अलिश पर -3 पर कितना आएगा जल्दी बोलो, -3 पर इसका मान कितना आएगा जल्दी बोलिए, -27
-27 अब प्लस में 12 ना होगा, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, तो -27 में से 12 घटे कितना बचेगा जी, माइनस में 15, क्या सही है, माइनस में 15। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं इसका ग्राफ देखना। देखिए एक्चुअल में आपको अभी फील आएगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा, क्यूबिक है तो 3 जगह एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा ना। मन लग रहा है जी सादिया, मन नहीं लग रहा तुम्हारा, तुम ही बोली हो कि ग्राफ पढ़ाइए, आज शुरू कीजिए। हाँ अब छुट्टी दे दें, क्या बोल रही है लड़की, हो गया ख़त्म कहानी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बस हो गया छुट्टी दे रहे हैं। तो क्या बोल रही है, बोलो क्या बोल रही है, पढ़ चुकी है, अच्छा इसीलिए आगे आगे बढ़ रही है, ध्यान न दे रही है। आ रहा है तो देख लो एक बार, फिर से रिवीजन हो जाएगा। सुनो, x का मान बोलो, तुम ही बोलो, x का मान -3 पर y का मान -15, कहाँ पर जाएगा बोलो तो जल्दी से, कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है बोल रही है, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब -15 कहाँ, बहुत नीचे होगा कहीं पर जी, मान लेते हैं मोटा मोटी कि वहाँ पर होगा। चलो x का मान अब यहाँ से आओ, -2 पर, -2 पर 0, -2 पर 0 सर यहाँ आ गया। चलो x का मान -1 पर 3, -1 पर आ गया 3 पर, देखो यहाँ आ गया जी, देखिएगा ज़रा ध्यान से नेचर कैसा चल रहा है। 0 पर 0, 0 पर सर 0 यहाँ आ गया, फिर आगे बढ़िए 1 पर 3, सॉरी 1 पर -3, 1 पर -3, 1 पर आ गया है -3, मतलब यहाँ आ गया। आगे बढ़िए 2 पर 0 आ गया, फिर से 2 पर आ गया 0, उसके बाद 3 पर आ गया 15, 3 पर जाओ, अब 15 पर जाओ, 15 15 15 15 15 यहाँ पहुँच जाएगा, शेयर में शेयर हो गया है ना जी। अब बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो इसका ग्राफ नीचे से ऐसे आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर घूमेगा ऐसे, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, अब फिर ऐसे करके ऊपर चलता ही चला जाएगा। मतलब अब लौटने वाला नहीं है, सीधा जा रहा है ना। देखो ऐसे करके सीधा, और यहाँ कहीं नीचे नीचे से आया है एकदम ऐसे करके, तो क्या जगह कट किया, ज़रा चेक कीजिएगा एक्स एक्सिस को, एक कटिंग पॉइंट, दूसरा यहाँ पर कटिंग, तीसरा यहाँ। मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना जगह कट करता है वही उसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है। मतलब अगर हम ये सब नहीं भी बताते ना आपको, और आपको मैंने ऐसा ग्राफ दे दिया, अब बोला बोलो जी इसमें टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना, खाली काउंट करके बताना। तो आपको बस चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हो जाएगा। बस इतना सा आपको पकड़ना है और कुछ नहीं। तो क्या बोलेंगे, बोलिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस। बोलिए एक्स एक्सिस पर कितना कट हुआ है, 3 कट है, तो 3 हो गया हमारे पास, 3 कट्स ऑन एक्स एक्सिस, 3 कट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा इसका 3। बस बात समझ में आई। लिखिए इसको, ग्राफ बनाइएगा अच्छे से। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी होगा हमेशा इसी टाइप का ग्राफ बनने वाला, 3 जगह कट करने वाला। लिखो इसको, लेंगे। अब इधर आप लोग उतार चुके हैं क्या, इधर उतार चुके हैं, बोलिए, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ बोलिए। देखो यस सर, न उतारें तो छोड़िए, घर पर उतारिएगा इत्मीनान से बैठ के। बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, जल्दी बोलो, ग्राफ ऐसे जा रहा है, बोलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होगा, 1 होगा ए नंबर में। वेरी गुड, चलिए बोलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। कोई भी ग्राफ बन रहा है, मान लो इस टाइप का बन रहा है, कितना ज़ीरोज़, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़, ठीक है। चलो बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो वही ग्राफ का नेचर आ गया, 1 2 और 3 ज़ीरोज़ होगा। 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 3 ज़ीरोज़। चलिए बोलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, ऐसे घूम के ऐसे आ गया, 2 ज़ीरोज़ होगा, कोइंसाइड करेगा, याद रखिएगा, ऐसे करके जा रहा है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, 2 तो 0 होगा, कोइंसाइड होगा, 2 ज़ीरोज़ होगा बट कोइंसाइड होगा, ओवरलैप करेगा। चलो बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, ऐसे करके काटा है, बोलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होगा। एक्स एक्सिस को देखिए कहाँ कट किया, यहाँ पर नहीं छुआ है, ऐसे निकल गया नीचे से, कितना होगा जी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होगा। बना पाइएगा ऐसा सवाल, बोलो जी, हाँ बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, ऐसे करके टच करता हुआ निकल गया, बोलो, फिर गड़बड़ किए।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऐसे घूम के जब जा रहा तो दो जीरोज होगा, मिल गया है दोनों एक दूसरे में। देखो ना, अगर ऐसे जाता तो कैठो बताते आप, दो ठो एक जगह। अब ये धीमे धीमे नीचे करो इसको, तो दोनों जीरोज करीब 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 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे पूरा नीचे आएगा इधर आ जाएगा। दो ठो जीरोज होगा, दोनों सेम नेचर का होगा। दोनों नेचर क्या होगा दोनों का? सेम, दोनों एक ही जगह दिखेगा आपको। चलो बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा? बोलो जी, मारिया बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। सवाल दिया आपकी किताब में, दो होगा, एक यहाँ एक यहाँ। वेरी गुड। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा बोलिए? बोलो। हाँ, क्या ठो ज़ीरो होगा इसका? 3 होगा। यहाँ पर एक ठो टच करता हुआ जा रहा है जी, इसका मतलब दो ठो यहाँ पर होगा, एक ठो यहाँ पर होगा। टोटल कितना होगा? दो ठो कोइंसाइड करेगा, एक ठो होगा सिंगल सिंगल। बात समझ में आ रही है? 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही लिखा है आंसर में। ऐसा गड़बड़ का है किया जी ना, इस नेचर का बन रहा है। चलो बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, बाद में इसको देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम कम टाइम। बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा? हाँ, 0 बोलेगा, नो ज़ीरो है ना जी। चलो बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा? ऐसे करके ऐसे जा रहा, बोलो तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होगा? ओनली 1 होगा, एक जगह कट कर रहा, एक जगह कट कर रहा। ऐसे ही ग्राफ खाली आपका बना हुआ। बोलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा? जितना टच कर रहा उतना ज़ीरोज़ होगा। एक्स एक्सिस को ये वाला बना दिए क्या? बोलो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा? कहाँ पर? इस जगह पर होगा। जितना टच होगा उतना ही ज़ीरोज़ होगा। ऐसे करके ऐसे टच किया है, फिर ऐसे करके ऐसे टच किया। बोलिए तो कितना होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़? क्या होगा? एक तो यहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है। 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है आंसर में, लेकिन इनका ग्राफ जा रहा है इस तरह से 2 2 4 1 5 5 की तरफ। तो चलो ये सबको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से इसमें लिख रहा है 3 जगह टच है तो 3 ज़ीरो। ठीक है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसका सवाल जो है बना लीजिएगा, ठीक है, और लगभग इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दिक्कत होगी नहीं, एक्सरसाइज बना लोगी। 1 का भी लगभग हम सवाल डिस्कस कर ही दिए आपको। लो 1 का भी देखो एक नज़र। क्या क्या फिर से बोल रही हो? ज्योमेट्री पहले ये सब ख़त्म होगा तब ना, ज्योमेट्री लास्ट में पढ़ाते हैं। तुमको तो आइडिया है ही है, तुम तो 10th वाले बैच में थोड़ा थोड़ा पढ़ी हो। ज्योमेट्री वाला सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हाँ लेट हो जाता है ज्योमेट्री पढ़ते।